आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई एनिमी है जो आपके काम बिगाड़ रहा है, कोई कोर्ट केस है जो खत्म ही नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव फोर्स है जो आपको रोक रहा है, कोई ब्लैक मैजिक है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ग्रह दोष है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और आप चाहते हो कि कोई ऐसी शक्ति हो जो इन सब चीज़ों को इंस्टेंटली रोक दे। इंस्टेंटली ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तो ऐसी शक्ति है और उनका नाम है माँ बगलामुखी। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के बारे में। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले आपको ये समझना है कि माँ बगलामुखी दिखती कैसे है, क्योंकि उनकी इमेज में ही उनकी शक्ति का रहस्य छुपा है। अब जब आप उनकी मूर्ति या फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक हाथ से राक्षस की जीभ पकड़ती हैं और दूसरे हाथ में मुद्गर है उनके, जिससे वो उसी राक्षस को मार रही हैं। कुछ फोटोज में वो एक मरे हुए राक्षस के ऊपर बैठी हुई मिलती हैं। अब इसका मतलब आपको समझना होगा। जीभ पकड़ने का मतलब है स्पीच को रोकना, स्तंभन करना। मुद्गर से मारना मतलब नेगेटिव फोर्स को खत्म करना, और मरे हुए राक्षस पर बैठना मतलब नेगेटिविटी पर कंप्लीट कंट्रोल। माँ बगलामुखी का फेवरेट कलर है येलो। आपको वो जब भी दिखेंगी किसी भी फोटो में तो आपको वो येलो में ही दिखेंगी। उनके उपासकों को भी साधना में येलो कपड़े ही पहनने चाहिए। उनकी फ्रीक्वेंसी का रंग येलो है। अब हम ये समझते हैं कि स्तंभन क्या होता है। स्तंभन तंत्र के षट कर्मों में से एक है, और स्तंभन का मतलब है किसी भी चीज को रोक देना। कोई भी चीज कहीं भी हो वो उसी समय वहीं पर फ्रीज हो जाए, यह है स्तंभन। अब ये किसी भी चीज पर अप्लाई हो सकता है। स्पीच का स्तंभन, मोशन का स्तंभन, शत्रु का स्तंभन, ग्रह दोष का स्तंभन, ब्लैक मैजिक का स्तंभन, और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी लिखा है कि एक महासिद्ध नेचुरल प्रोसेसेस का भी स्तंभन कर सकता है, जैसे बारिश का, हवा का या तूफान का। थ्योरी में पॉसिबल है, प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। आपके और मेरे जैसे साधारण इंसानों के बस की बात तो है ही नहीं, लेकिन शास्त्रों में मेंशन्ड है। तो स्तंभन है एक पॉज बटन, कि जो चीज जहां पर जैसी है वो उसी समय वहीं रुक जाए। अब सबसे खास बात, अगर उपासक की बुद्धि तेज है और उसकी विवेक शक्ति शार्प है और मंत्रों की समझ उसको थोड़ी गहरी है, तो माँ बगलामुखी की शक्ति को दुनिया के लगभग किसी भी काम में वो साधक अप्लाई कर सकता है। माँ बगलामुखी को मार्स की गवर्निंग डेटी माना जाता है। लोग मार्स का नाम सुनते हैं और तुरंत सोचते हैं कि हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए अगर आपका मंगल खराब है तो। ये सही भी है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मंगल की पोजीशन क्या है, मंगल का अफ्लिक्शन कैसा है और क्या स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स हैं। उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना करें या माँ बगलामुखी की। दोनों मार्स के लिए ही है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट उपासना चाहिए। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर अपने जीवन की किसी भी दिक्कत को सॉल्व करना चाहते हैं, या आप अपने लिए एक नया जीवन क्रिएट करना चाहते हैं, या आपको किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब अगर हम साधना की बात करें तो इस साधना को शुरू करने का सबसे अच्छा समय है शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार या शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अब ध्यान रखें कि आप ये साधना शुक्ल पक्ष में ही शुरू करें। शुक्ल पक्ष यानी बढ़ते हुए चांद का पक्ष, जब चांद अमावस्या से पूर्णिमा में जा रहा हो। अब आप जितने दिन साधना करते हैं आपको साधना के समय येलो कपड़े ही पहनने हैं, और अगर आप एक लेडी हैं तो आप येलो साड़ी या कुर्ती पहन सकते हैं। अब आपको माँ बगलामुखी का एक फोटो अपने सामने रखना है। आपको एक दिया जलाना है तेल के तेल का, और उसकी जो बाती होगी आपको उसको हल्दी में रगड़कर पीला कर देना है। ये बाती येलो ही होनी चाहिए। ये साधना आपको दिन में ही करनी है, आपको ये साधना रात में कभी नहीं करनी है। माँ बगलामुखी सहस्त्र नाम, ये आजकल इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है और सबके लिए ओपन है, और इसे करने के कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। तो आप रोज येलो कपड़े पहनकर बैठेंगे, एक दिया जलाएंगे, माँ का एक फोटो अपने सामने रखेंगे और सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू करेंगे। सहस्त्र नाम पढ़ने के बाद 5 मिनट आप माँ की इमेज पर ध्यान लगाएंगे। कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई जाप नहीं करना, बस माँ की मूर्ति को या माँ की फोटो को अपने मन में देखें, उनके रूप का ध्यान करें। जो भी तकलीफ है, चाहे वो शत्रु हो, ग्रह दोष हो या कुछ भी हो, वो माँ को बताएं और मन में बताएं,
और उनके सामने इस प्रॉब्लम को सौंप दे। तो इतना ही प्रोसेस है। सहस्र नाम पढ़ना है, 5 मिनट ध्यान करना है और माँ को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना है। रोज करें और एक भी दिन छोड़िएगा मत। अगर छोटी प्रॉब्लम है, कोई छोटा सा ऑब्स्टेकल है, तो 40 दिन करिए। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो 108 दिन करिए। मगर बस इतना ध्यान रहे कि 108 दिन करे या 40 दिन, आपको बीच में एक भी दिन छोड़ना नहीं है। लेडीज के लिए पीरियड्स के दौरान ये साधना आपको स्किप करनी होगी। उस दौरान आप ये साधना ना करें, लेकिन जब पीरियड्स खत्म हो जाएं तो वहीं से कंटिन्यू करें जहां से आपने शुरू किया था। इसमें एक काउंट का ब्रेक माना नहीं जाएगा। माँ बगलामुखी के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो उनके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए ही। आपको रोज करना है बिना बहानों के और बिना एक्सक्यूजेस के। अब इसमें कुछ नियम है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। ब्रह्मचर्य। साधना के पूरे पीरियड में, चाहे वो 40 दिन की हो या 108 दिन की, आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। आपको कम बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली माँ बगलामुखी की साधना में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ बगलामुखी शक्ति ही स्पीच से जुड़ी है, स्तंभन वाणी का करती है। तो अगर आप खुद की वाणी पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो आप माँ से वाणी का स्तंभन कैसे मांग सकते हैं। बेकार की गॉसिप से दूर रहें, लोगों से अननेसेसरी बातें ना करें, जो ज़रूरी हो उतना ही बोलें। सोशल मीडिया जितना हो सके अवॉइड करें। ये सब आपकी साधना को गहरा और मजबूत बनाएगा। अब आपको कम खाना खाना है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रेलेवेंट है। आप क्या खाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना खाते हैं उससे फर्क पड़ता है। आपको खाने की क्वांटिटी कम रखनी है। कम खाना आपकी बॉडी को हल्का रखता है और एनर्जी साधना की तरफ जाती है इंस्टेड ऑफ डाइजेशन। अब एक नियम है कि आप जमीन पर सो सकें। अगर आप सो सकें तो बहुत अच्छा, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, स्पेशली सर्दियों में। लेकिन अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा। ये भी एक तरह की तपस्या है, शरीर को हार्डशिप देना। इससे साधना में गहराई आती है और माँ की कृपा जल्दी मिलती है। ब्रह्मचारी और कम बोलना, ये दो तो मिनिमम है, बाकी जितना कर सकें उतना करें। जब आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो शुरू में प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ नहीं, बस कार्मिक रीअरेंजमेंट है। आपके कर्म खत्म हो रहे हैं। ये प्रिसाइजली वो समय है जब आपको साधना को नहीं छोड़ना है। आप जाप करते रहें, सहस्रनाम पढ़ते रहें, ध्यान करते रहें। अगर आप टिके रहे तो प्रॉब्लम्स एक बार पीक पर जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आपके इश्यूज सॉल्व होने लगेंगे, चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेगी और साधना के अंत तक आपको क्लियरली दिखेगा कि सब कुछ बदल चुका है। माँ बगलामुखी की साधना टेस्टिंग होती है, तो इसीलिए माँ बगलामुखी की साधना तभी शुरू करें जब आप सच में सीरियस हो और जब आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो। जब आप पूरी साधना कंप्लीट करने का इरादा रखते हो तभी इस साधना को करने का सोचें। आधा अधूरा करके छोड़ देना ये माँ बगलामुखी के साथ नहीं चलता है। ये साधना स्पेसिफिकली मटेरियल डेवलपमेंट के लिए है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी मटेरियल ऑब्स्टिकल है, फाइनेंशियल, करियर, बिजनेस रिलेटेड, कोर्ट रिलेटेड, प्रॉपर्टी या किसी भी और चीज़ के रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये साधना उस प्रॉब्लम को रोक देगी और हटा देगी। अब ये साधना काफ़ी लोगों को सजेस्ट की है, डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, और मैक्सिमम लोगों को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, मटेरियल डेवलपमेंट्स भी हुए हैं और ऑब्स्टिकल्स भी हटे हैं। लेकिन याद रखिए, ये साधना स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए ही है। हर प्रॉब्लम का सलूशन माँ बगलामुखी नहीं है। प्रॉब्लम की डेप्थ के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है। कौन सी उपासना सही है, कर्म का नेचर क्या है, कैसे ओवरकम करना है, कौन से देवता को इन्वोक करना है, यह सब एनालिसिस है जो केस बाय केस होता है। लेकिन जनरल तौर पर अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, कोई शत्रु है जो आपको रोक रहा है, तो माँ बगलामुखी की साधना सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल है। माँ बगलामुखी का एक मूल मंत्र भी है जो मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन इंटरनेट पर आपको ये इजीली मिल जाएगा। एक गूगल सर्च आपको इस मंत्र के बारे में बता देगा। लेकिन इस मंत्र को करने से पहले आपको किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की सलाह लेनी चाहिए, किसी मेंटर की गाइडेंस आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस मंत्र में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत स्ट्रांग है और बिना सही गाइडेंस के यूज़ करना आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। जो उपासना मैंने बताई है सहस्रनाम वाली, वो बिना मूल मंत्र के है, वो सेफ है, वो इफेक्टिव है, वो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है और वो रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे देती है। जब आप एक लेवल पर मैच्योर हो जाओ तब माँ की कृपा आप पर अपने आप बनेगी और तब आपकी साधनाएं अपने आप आगे बढ़ेंगी।
कवच मंत्र, माला मंत्र, स्तोत्र सब कुछ आगे से आपके पास आएंगे, लेकिन पहले आप इस फाउंडेशन को पक्का कर लें। पहले ये 40 या 108 दिन की साधना पूरी करें, फिर आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। तो माँ बगलामुखी की साधना के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। श्री मात्रे नमः।